मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और ये झटका देने वाले बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं। आखिर ये झटका उन्हें क्यों दिया गया है और ये दिग्गज नेता ने आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी है, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिवंगत जो महाराजा हरि सिंह के पोते हैं विक्रमादित्य सिंह ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उनका रुख राष्ट्रीय हितों के लिए जो है, संवेदनशील मुद्दों पर जो उनका जो रुख रहता है वो प्रतिबंधित उन्हें करता है। लेकिन कांग्रेस एक अलग ही टेक हमेशा से रहता है। कांग्रेस का जो स्टैंड होता है ऐसे संवेदनशील एरिया के स्टैंड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी वास्तविकता से, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा अपना जो इस्तीफा वाला पत्र है उसे भी सार्वजनिक तौर पर शेयर किया है। उसमें उन्हें देखा है कि वो 2019 का चुनाव उधमपुर ईस्ट से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से हार गए थे। फिलहाल जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें क्या कंटेंट है, क्या कुछ लिखकर भेजा उन्होंने, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वह तत्कालिक प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं की और आकांक्षाओं को समझने में असफल रही है। विक्रमादित्य सिंह ने 2018 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, यानी 2018 में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होने पर जो है उन्होंने निर्णय लिया था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने उसके बाद जम्मू कश्मीर से जुड़े कई सारे मुद्दों पर राष्ट्रहित का साथ दिया जो कांग्रेस पार्टी के रुख से एकदम उल्टा था। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर में विजिलेंस डिफेंस कमिटीज के पूर्ण विकास, अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने जैसे मुद्दों पर उनका रुख कांग्रेस के विरुद्ध रहा है। यानी इन सभी में आप समझ सकते हैं विरुद्ध, यानी कांग्रेस इन सब मामले में किस तरीके से फेवरिज्म कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसका जो रुख है हमेशा से उससे विरुद्ध रहा है और उन्होंने गुपकार गठबंधन की निंदा भी की है। पूर्व विधान पार्षद और ने कहा कि जो राष्ट्रहित को देखते हुए जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं के हिसाब से अपना रुख तय करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो है तेजी से बदल रहा है और भारत को तेजी से बदलते हुए कांग्रेस को भी उसी हिसाब से बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जिस तेजी से बदल रहा है, अगर कोई पार्टी या उसका नेतृत्व इसके साथ ताल में नहीं बिठाता है तो वो गायब हो जाएगा। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह के पिता कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के सदर रियासत रह चुके हैं। 3 बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, राज्यसभा सांसद और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। ऐसे में इन्होंने जो पत्र है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किए थे और वहां पर इन्होंने इसे सार्वजनिक किया था। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह की जो मां है यशोराज लक्ष्मी नेपाल के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन शमशेर जंग बहादुर राणा की पत्नी है और वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित तारागढ़ पैलेस होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, यानी एमडी भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद विक्रमादित्य सिंह की शादी 1987 में माधवराव सिंधिया की बेटी और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहन चित्रा गदा से की गई थी। 2017 में उनकी बेटी मृगका की शादी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोते से हुई थी। तो आप ये बैकग्राउंड समझ सकते हैं कि आपका ये बैकग्राउंड बताने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि इनका बैकग्राउंड किस तरीके से कितना स्ट्रांग है। हर तरीके से इनके तार जुड़े हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से, केंद्र में बैठे मंत्री से, उनकी माँ भी नेपाल के प्रधानमंत्री की जो है पत्नी रह चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पर मामले जुड़े हुए हैं। ये खुद जो है महाराजा हरि सिंह के पोते हैं। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है क्योंकि उनकी जमानत हर जगह से जब्त हो रही है और ऐसे में उनके लिए ये भी बड़ा झटका है कि एक ऐसे दिग्गज नेता जिनका ये मानना है कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा अलग रहा है, कांग्रेस हमेशा अलग सोचती है, कांग्रेस जो है डिफर करती है आइडियलिज्म में और कई सारे ऐसे मामलों में जहां पर वो जो है राष्ट्रहित को लेकर सोचते हैं, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी जो जमीनी हकीकत है उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। जमीनी हकीकत से
कांग्रेस दूर दूर तक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, इन सभी को उन्होंने समर्थन प्रदान किया। और ये समर्थन प्रदान करते हुए भी उन्होंने कहा कि जब मैं इसका समर्थन कर रहा था तो उस वक्त भी मैं जो है कांग्रेस के विचारधारा, कांग्रेस की चीज़ों के विरुद्ध चल रहा था। यानी साफ तौर पर मैं हमेशा कांग्रेस के अपोजिट रहा हूँ। 2018 में ज्वाइन किया है, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील एरिया में कांग्रेस का जो रवैया है, उन्हें लगता है कि वो रवैया ठीक नहीं है। और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत आज के वक्त में तेज़ी से बदल रहा है, विचारधारा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है फेरबदल होनी चाहिए, थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, सोच विचार में डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी को अपना टेक रखने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सभी चीज़ों को किसी भी अपने सदस्य के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दे रही है। यानी उनके ही बनाई गई चीज़ों, उनके ही बनाए गए नियम, उनके ही बनाए गए फॉर्मेट में चलने के लिए हर जो है कांग्रेस का सदस्य मजबूर है। और यही है कि इस फॉर्मेट को इन्होंने नकार दिया है। इस फॉर्मेट को महाराजा हरि सिंह के पोते विक्रमादित्य सिंह ने नकार के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है, जैसा कि उन्होंने पत्र में भी लिखा है, कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा कोई मुद्दा निकलकर सामने आता है, खासकर जब वो राष्ट्रहित का हो, तो कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों पर राष्ट्रहित का साथ दिया, जो कांग्रेस पार्टी के रुख से एकदम हमेशा अलग रहा है। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बात कही और कई सारे एग्जाम्पल भी पेश किए। उन्होंने कहा कि भारत जो है आज के वक्त में बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और अगर कोई भी पार्टी या फिर उस पार्टी के लीडर उस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस डेवलपमेंट के हिसाब से, उस तेज़ी से जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालते हैं, पार्टी को नहीं ढालते हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव नहीं लाते हैं, और विकास की तरफ जो बढ़ रहा है उसको जो है ध्यान नहीं देते हैं, और पुरानी चीज़ों को ही जो है आगे चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनका मानना है कि ऐसी पार्टी या उनका नेतृत्व आने वाले वक्त के साथ गायब हो जाएगा। और ऐसे में आप सभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, जो रिजल्ट आया उसमें भी कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन वहां पर भी उनकी जमानत जब्त थी। समझिए, वहां पर भी जो एक्सपेक्टेशंस थे उन्हें लग रहा था सत्ता में वापसी, लेकिन वहां पर भी एक नई पार्टी आई, उन्होंने प्रचार प्रसारण किया और उन्होंने निकाल लिया। यानी कांग्रेस का टेक कितना, जो उनका स्टैंड है, वो कितना वनरेबल है कि वो 5 साल में भी वो स्टैंड वो कायम नहीं कर पाए, जिसके वजह से उन्हें पंजाब जैसी रियासत से भी हाथ धोना पड़ा। और अब उनके पास गिने चुने जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे बच गए हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से रवैया वो अपना रहे, चाहे कश्मीर फाइल्स को राजस्थान में बैन करना हो, छत्तीसगढ़ में कई सारे महिलाओं के मुद्दे को अनदेखा करना हो, इससे ये लग रहा है कि आने वाले वक्त के साथ ये जो है इस राज्य से भी कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे विपक्षी दल जो कांग्रेस के अगेंस्ट, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, क्योंकि कांग्रेस भारत से जुड़े हुए मुद्दे से ज़्यादा चाइना से जुड़े हुए मुद्दों पर डिबेट करना पसंद करती है, उसे लेकर ट्वीट करना पसंद करती है, सरकार पर निशाना साधना जो है पसंद करती है। तो जो देश विरोधी चीज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं चाइना से जुड़े हुए चीज़ें, उन्हीं को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं, उन्हीं को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की जाती है। और यही कारण है कि आज के वक्त में बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। यही वक्त है कि यही दौर है जिसके वजह से आज के वक्त में कश्मीर में से भी इन्हें बड़ा झटका लगा है, पंजाब से बड़ा झटका लगा था, अब कश्मीर से भी इन्हें बड़ा झटका लगा है, जहां से महाराजा हरि सिंह के पोते ने पार्टी ये कहकर छोड़ दी कि कांग्रेस का जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी वास्ता नहीं है, और यहाँ के लोगों के हिसाब से कांग्रेस जो है उनकी चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, उनकी बातों को समझने में, उनकी ज़रूरतों को समझने में असफल है। और जिस तरीके से भारत आज के वक्त में बदल रहा है, आधुनिक भारत बन रहा है, उसके हिसाब से कांग्रेस तालमेल भी नहीं बिठा पा रही है। तो ये सारे रीज़न देते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, यानी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब के बाद एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से एक बड़े दिग्गज जो नेता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।